समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई है। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है इस पर बहस और ये किन किन देशों में लागू है। समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश के सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा, जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए से ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडों में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना। इन दोनों एजेंडे का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को माना जाता है।